जय सिया राम। जय जय श्री राम। मंडी है आएंगे तो कुछ धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरु जी के आशीर्वाद से मैं भी अपने प्रयास में एक छोटे से गिलहरी का प्रयास करता ताकि कल जब इतिहास लिखा जाएगा, जब आप लोगों का नाम होगा कि एक ऐतिहासिक सनातन यात्रा निकली थी, जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये गूंज रहा है। जब ये लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा। ये मनोज तिवारी भी थोड़ी देर यात्रा में जाएगा। चला जाता है। हमने जिसे अपना माना वो मक्कारी कर गए, भाई साहब चाहा था जिसको वो गद्दारी कर गए। मैं समझो नहीं, ये गद्दारी का उदाहरण बन जाएगा, वही भाईजान हमारी जान। कैमरा सामने सटो। राम जी के घर बगल से लो करवाए जाते हैं, राम का गुणगान करो तो पत्थर बरसाए जाते हैं। हमने कभी आपको त्योहार मनाने से ना रोका, तुम हमेशा मनकी करते रहे, हमने कभी ना रोका। तुम्हारी बेसुरी आवाजें हम प्रतिदिन सुनते रहे, हम थे जो मूर्ख जो तुम्हें अपना चुनते रहे। अब हम समझ गए, अब हम सीना ठोक करके थे तुम्हारी बेसुरी आवाजें राम को बागेश्वर वाले करेंगे। सब भगवा हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाने से बाबर का बाप नहीं रोक पाएगा। जय श्री राम। और भगवा तन पर भगवा ओढ़कर भगवाधारी आए हैं, इसीलिए धीरेन्द्र कृष्ण जी हिंदू शब्द कहलाए हैं। और गुरुदेव कुछ लोग कह देते हैं, आपके बीच में बड़ी बात कह रहा हूँ, हम जातिवाद मिटाने के लिए चले हैं। पहले राष्ट्र बाद में कास्ट, पहले राष्ट्र। ये यात्रा है सम्मान की, ये यात्रा स्वाभिमान की, ये सनातनियों के मान की, हिंदुओं के गौरव गान की। गुरुवर ने देखा सनातनी जाति में बढ़ता जा रहा है, लगता इसीलिए ये चौरा होकर कटता जा रहा है। तो सोचा बातें करने से हिंदू ना एक हो पाएगा, पर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा तो
हम सब संकल्पित अनुष्ठान लेकर के चल रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इतना है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। दशहरा आता है, दशहरा में लोग हमें मिलते, गुरुजी आज दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। कुछ लोग कहते रावण को मारो। अच्छा, रावण इतना खतरनाक हर साल जलता है, फिर भी हर साल खड़ा हो जाता है। हमारी तो घरवाली है नहीं, हमारे मित्र की घरवाली है, और वो हमारी नहीं है, वो मित्र की है। आप गलत मत ले लेना, अर्थ का अनर्थ मत लेना। हमारे मित्र ने हमको कहा, दरअसल गुरुजी हम भजन गाते हैं, दशहरा के दिन कार्यक्रम अक्सर होते ही रहे होंगे पवन तिवारी जैसे। नहीं, तुम्हारा तो जिला है, तुम्हें सब लोग पहचानते भी होंगे, तो तुम्हें बताना बड़ा सरल होगा। तो तिवारी जी, हम तिवारी जी ले लेते हैं। हाँ, खड़े हो जाओ, वो भी तैयार। ये जो है दशहरा को कार्यक्रम करते हैं हर साल, एक दशहरा को इनका कार्यक्रम कैंसिल हो गया। ये घर गए, दरवाजा खटखटाया, इनकी घरवाली ने दरवाजा खोला, क्या बात, कार्यक्रम कैंसिल। अच्छा चलो आप रोटी खा जाएंगे। दोनों लोगों ने रोटी खाई। 9-10 बजे तो ये अपनी घरवाली से बोले, अब गए हैं ही नहीं, या तो रावण ही बार आएगी। तो ये रावण बारने चले। रात को 2-3 बजे घर आए, सो गए। अगले साल फिर दशहरा आया, फिर कार्यक्रम कैंसिल हो गया, तो फिर घर आए। घरवाली ने कहा क्या बात है, बोले कार्यक्रम कैंसिल हो गया, किस्मत खराब है। तो घरवाली ने कहा कोई बात नहीं, चलो रोटी खाओ। ये बोले रोटी बाद में खाएंगे, चलो अब आ तो गई है, रावण बारे आए। तो पत्नी ने कहा कि पिछली साल भी गए थे, तब पूरो नहीं जलो तो अधूरो रहेगा, तो पिछली साल भी गए थे, पूरो नहीं जलो तो का अधूरो रहेगा। तो ये बोले क्या बताएं, जलाया तो पिछली बार भी पूरा था, पटाखे भी बहुत भरे थे, एक पटाखा को सुल्लू तो हमें तक लग गई थी, फिर भी रह गया। अब पत्नी बोली बड़ा गजब का रावण है। इस बार इनकी धर्म पत्नी बोली, तिवारी जी जा तो रहे हो, इस साल हमेशा के लिए जला कर। ये धर्म नहीं है, सब पंथ हैं, मत हैं और संप्रदाय। अब आप सवाल करेंगे, मीडिया सवाल करेगा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि जितने भी धर्म हैं वो धर्म नहीं है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि जितने भी धर्म हैं वो मेड बाय ह्यूमन हैं, आदमी के द्वारा बनाए हुए हैं। और जो चीज आदमी के द्वारा बनाई जाती है उसका पतन सुनिश्चित है। अगर दुनिया में कोई धर्म है जिसे परमात्मा ने बनाया है और प्रकृति प्रदत्त धर्म है, तो वो सिर्फ एक सनातन है। सिर्फ एक सनातन है, सिर्फ एक सनातन है। और जो सनातन के लिए जीता है, सनातन के लिए मरता है, वही संत कहलाने में। दूसरी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत के संविधान का जिक्र हुआ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि कल शाम तक देश की मीडिया मुझसे सवाल करेगी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप खुद इधर वाले भी सोचें, इधर वाले भी, इधर वाले भी, किसी व्यक्ति का कोई धर्म ना हो, आप किसी से पूछो भाई तेरा धर्म क्या है, वो कहे जी मेरा कोई धर्म नहीं, तो आप क्या कहोगे कि यार तेरा कोई दीन ईमान ही नहीं बचा, तू कैसा आदमी है। तो माफ करना, भारत का संविधान और भारत के संविधान के विषय में हमें गलत पढ़ाया जा रहा है कि वो धर्मनिरपेक्ष है। जिसका कोई धर्म नहीं वो तो किसी काम का नहीं। और भारत का संविधान अगर धर्मनिरपेक्ष होता तो उसके पन्नों पे रामचंद्र दरबार का चित्र अंकित क्यों? संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया
तो उसके पन्नों पर राम दरबार। इसका मतलब है कि भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष है। धर्म सापेक्ष है, हमें यह गलत पढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात क्या कि अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कुछ लोग सोचते हैं कि सनातन और भारत अलग है। माफ करना, सनातन के बिना भारत नहीं है और भारत के बिना सनातन नहीं है। और एक बात अंत में कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि जो सनातन का नहीं है वो भारत का नहीं हो सकता, और जो भारत का नहीं है वो सनातन का नहीं हो सकता। जय जय सीताराम। हाथ खड़े करके बोलिएगा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजा करके पूज्य महाराज श्री जी का धन्यवाद दीजिए। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके ताली बजाकर धन्यवाद दें। आपने कृपा की, आप पधारे और अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबको ज्ञान की चर्चा भी बताई, विज्ञान की चर्चा भी बताई, और एक एक ऐसी नई बात बताई कि भारत न धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकता है जिस संविधान के प्रथम पृष्ठ पर ही भगवान राम विराजमान हो गए। ये अनूठी बात है। आज की यात्रा पूर्ण हुई। हम सब ने लगभग 17.5 किलोमीटर की यात्रा की। आज कल प्रातः काल 8 बजे से यात्रा करेंगे। 1 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ाया गया। आप लोग थक जाते, देर रात तक जगते हैं। कुछ लोग दूरी पर रुके हैं तो वो आ पाते हैं। होटलों में कुछ लोग रुके हैं तो वो भी देरी से आ पाते हैं। कल हम सबको 15 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करनी है मात्र। प्रथम पड़ाव 7 किलोमीटर पर है। कौन सा है? बरुआ सागर। बरुआ सागर में भंडारा पाएंगे। इसके बाद में सायंकाल का जो विश्राम का पड़ाव है वो ओरछा तिगड्डा पर है, मतलब ओरछा दिखेगा। जय जय सिया राम। तो परसों हम लोगों को मात्र 8 किलोमीटर की पदयात्रा करनी है। आप सब में जो उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ आध्यात्मिक अनुष्ठान को पूर्ण करने का प्रण रूपों में आया हूं, अलग अलग रूपों में आता हूं। आप क्या सोचते हो? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो यहां पदयात्रा कर रहे हैं, आप क्या सोचते हो अपनी मर्जी से कर रहे हैं? मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो परमात्मा के निर्देश पे कर रहे हैं। जय श्री राम। पूरी दुनिया का इतिहास साक्षी है। एक युवा सन्यासी शिकागो की धरती पे जब बोलने को खड़ा हुआ तो पूरी दुनिया के विद्वानों ने देखा कि ये युवा सन्यासी बोलेगा क्या। इसकी उम्र ही कितनी है, इसकी अवस्था कितनी है। लेकिन जिस समय उसने विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष शिकागो की धरती से किया, पूरी दुनिया के लोगों ने स्वामी विवेकानंद के चरणों का दर्शन किया। सभी हाथ खड़े करके एक बार बोलो बागेश्वर सरकार की जय। आवाज नहीं आई। जय। और जोर से बोलो। जय। और जोर से बोलो। जय। और जोर से बोलो। जय। आवाज बांग्लादेश के ढाका तक जानी चाहिए। जोर से बोलो। जय सीताराम। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की, शिकल की धाम की, बागेश्वर धाम की, और महाराज श्री के चरणों में पड़े हुए इन छालों की। जय हो। मैं
वहां से आया हूं जहां भगवान आएगा, और वहां आया हूं जहां भगवान आ चुका। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म घटता है। बड़ा विशाल भव्य मंदिर के लिए शिलान्यास हो गया है। बार बार पूज्य महाराज जी हमको बता रहे थे दूरभाष से, कभी कोई महापुरुष, कभी कोई महापुरुष उस कल्की धाम में एक एक पत्थर, एक एक देवत्व के लिए स्थापित करने पहुंच रहे हैं। हमने भी महाराज जी को कहा और आज हम पुनः दोहरा दें। इसके पहले महाराज जी हमें डांटें, हम दोहरा दें कि फरवरी के महीने में हम महाराज जी के यहाँ पर वहाँ पर जाकर के एक शिला को स्थापित करेंगे, ये तय है। अब जैसे भी बनेगा, जब बनेगा, हम महाराज जी के यहाँ पर जाएंगे। जोरदार ताली बजाकर के महाराज जी का स्वागत करें। आचार्य पूज्य श्री आचार्य प्रमोद कृष्ण जी महाराज जी का, हम महाराज जी को कहेंगे कि आप आशीर्वचन हम सबको सुनिए। चले गए हैं, चले गए हम हैं। हाँ महाराज जी के संपर्क हमने हमें में लगा रास्ते में, बोले हम घर वापसी करना चाहते, तो बोले ये लोग बहुत खराब है, वो वाले कोई मंत्र मार दो। हमने विचार किया मंत्र मारने से वो देश से नहीं जाएंगे, क्योंकि 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो ये कुछ रह गए थे, जाना होता ये तभी चले जाते। अब ये मंत्र मारने से नहीं जाएंगे, एक मूल मंत्र करना पड़ेगा। हमको इन्हें नहीं भगाना है, अपने हिंदुओं को जगाना है। हिंदू जाग जाएंगे, ये अपने आप भारत छोड़कर भाग जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको भगाना चाहते, नहीं, रहें, कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। सीधी सी बात, किसी को भगाने नहीं है। संविधान ने सबको अधिकार दिया है रहने का, सबको अधिकार है। बस अब वही मूल बात पे हम आ जाएं तो लोग हमसे पूछते हैं, आप पदयात्रा क्यों कर रहे हैं, आप मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप गांव-गांव क्यों जा रहे हैं। कथा से भी तो ये कर सकते थे, पहले होती थी चर्चा, अब हो रही है अर्चा। तो चर्चा सिर्फ मंचों तक सीमित होती है, पद यात्रा में मिलने वाले लोगों के अर्चा मतलब आचरण तक जाती है। तो आप सब जो कर रहे हो वो अपने लिए भर नहीं कर रहे, आप आने वाली अपनी बहन, बेटी, बच्चे, बच्चियों की संस्कृति को सुरक्षित रखकर जाने वाले हो, वो कार्य करो। कई हजारों सालों तक ये हिंदुत्व तो कभी जाना नहीं है। बादल आते हैं, सूर्य छिप जाता है, बादल हटते हैं, सूर्य उदय हो जाता है। हमें लगता है कि जब सूर्य छिपता है, बादल आते हैं, तब एक प्रयोग होता है, हवा जब भी तेज चलेगी तो बादल हटेंगे। हमें लगता है ये सनातनी हिंदुओं की हवा है, वो बादल हटने वाले हैं और फिर से सनातन का पताका। जब पुराना गीत था, मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन, बहुत पुराना फिल्मी गीत है। तो इसका मतलब वहाँ उस वक्त सच ये है कि रंगून में भी पहले हिंदू रहा करते थे। हमें लग रहा है खंड खंड हुआ, भारत फिर से अखंड होने वाला है। अब अखंड भारत को तभी बना पाएंगे, हमें किसी को मारना नहीं है, हमें तलवारों से नहीं लड़ना, हमें अपने विचारों से लड़ना। एक होकर दिखाना निशान है कि जब देश बर्बाद हो रहा था तो महात्मा झक नहीं मार रहे थे, महात्मा सड़कों पर चल करके हिंदुओं को जगा रहे थे, ताकि तुम ये ना कह पाओ देश बर्बाद हो रहा था, महात्मा क्या कर रहे थे। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। 7 बजे बाकी प्रवचन सुना, भी हम तो आंखें बंद कर रहे हैं, रोटी दिखा रही हम बहुत, और एक टांग से खड़े, टेढ़ी टांग जैसे। हाँ, और आज का कार्यक्रम निवाड़ी का बहुत अच्छा हुआ, ताली बजा करके इस कार्यक्रम को सामने आयोजक थे अनिल जैन जी, राजेंद्र तिवारी कहाँ हैं? हाँ, खड़े हो जाओ। अनिल जैन जी, राजेंद्र तिवारी जी, राहुल तिवारी जी, पवन चतुर्वेदी जी, रोहन जैन मणि, इन सब ने 5 लोगों ने मिलकर के इस
भले ही लड़ने के उद्देश्य से मत जाना, पर खड़े हो जाना। खड़े होने भर मात्र से सामने वाला समझ जाएगा। और अपना उद्देश्य किसी से लड़ना है ही नहीं। हम लोगों को सिर्फ इतना करना है, लोगों को जगाना है, खुद भी जगना है। पहले खुद को हिंदू बनाना है, फिर घर वालों को कट्टर हिंदू बनाना है, फिर समाज को कट्टर हिंदू बनाना है, फिर ग्राम को, पहले मोहल्ले को कट्टर हिंदू मोहल्ला बनाना है, फिर ग्राम को कट्टर मोहल्ला बनाना है, फिर जिला को कट्टर जिला हिंदुओं का जिला बनाना है, फिर राज्य को कट्टर हिंदुओं का राज्य बनाना है, फिर भारत देश को कट्टर हिंदुओं का देश। अच्छा, कट्टर का मतलब ये नहीं कि उनके मानना बांटना सबको रहना है। दुबई में 72 कल्चर के लोग रहते हैं, 72 संस्कृतियों के लोग रहते हैं, लेकिन नियम प्रोटोकॉल है कि अजान पढ़ी जाएगी तो पढ़ी जाएगी, एयरपोर्ट पर भी पढ़ी जाएगी तो पढ़ी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर पूर्ण रूप से अधिकार इस्लाम धर्म के लोगों को है, पर स्वीकार सबको है। वैसे ही भारत में प्रमुखता हिंदुओं को प्राप्त हो जाए, रहने का अधिकार सबको। चौथी सीधी बात है छठे साठ्य समाज। तो हम लोगों को अभी एक ही काम करना है, दीवालों को मिटाना। वही बात है सुबह हमने बोली थी, मंदिर के बाहर लिखा है जूता चप्पल बाहर उतार के आइए। मंदिर के बाहर लिखा मिले कि अपनी जात पात छोड़ करके अंदर आइए। बस इतना कार्य करना है, इसी के लिए हम सब चल रहे हैं। इस कनकेश्वरी माँ ने क्या अद्भुत बात है, आज सुबह तक अद्भुत है। पूज्य माँ, परम पूज्य माँ कनकेश्वरी माँ कहती है, एकता करनी ही है तो संतरे जैसी मत करना। बाहर से तो एक है, अंदर से अनेक है। एकता करनी ही है तो संतरे जैसी मत करना। बाहर से एक है, अंदर से अनेक है। एकता करनी ही है तो तरबूज से करना। लाइनों में वो अनेक है पर अंदर से एक है। अद्भुत बात है। हम यही तुमको कहना चाहते, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसे भी बैठे कि 2 मिनट में डर जाए। अभी कहते हैं भी आ गए, हमला हो रहा है। एक जगह हम कथा कर रहे थे, हमका स्वर्ग कौन कौन जाएगा, सबने हाथ खड़े कर दिए। एक आदमी ने खड़ा नहीं किया, निवाड़ी का, उसने हाथ खड़े नहीं किया। तो उसने जब हाथ खड़े नहीं किया तो हमने गौर से देखा, तो हमने बाद में बोला, हमका नर्क कौन कौन जाएगा। किसी ने हाथ खड़ी नहीं की, उसने भी नहीं की। तो हमने खड़ा किया, हमका मिस्टर क्षमा करना। हमने कहा कि स्वर्ग कौन कौन जाएगा, तुमने हाथ खड़े नहीं किए। हमने कहा चलो स्वर्ग नहीं जाओगे, नर्क तो जाओगे, पर फिर भी तुमने हाथ खड़े नहीं किए। दोनों बार में तुम चुप रहे, क्या कारण है? बोले गुरुजी हमारी घरवाली कह रही थी कथा से सीधे घर आना वरना टांगे तोड़ देंगे। हमें लग रहा है कि निवाड़ी के लोग इंसान है कि जब देश बर्बाद हो रहा था तो महात्मा झक नहीं मार रहे थे, महात्मा सड़कों पर चल करके हिंदुओं को जगा रहे थे, ताकि तुम ये ना कह पाओ देश बर्बाद हो रहा था। महात्मा क्या कर रहे हैं? इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। 7 बजे बाकी प्रवचन सुना। भी हम तो आंखें बंद कर रहे, सो रोटी दिखा रही हम बहुत। और एक टांग से खड़े, टेढ़ी टांग जैसो। हाँ, और आज का कार्यक्रम निवाड़ी का बहुत अच्छा हुआ। ताली बजा करके इस कार्यक्रम को आयोजक थे अनिल जैन जी, राजेंद्र तिवारी। कहाँ हैं? हाँ खड़े हो जाओ। अनिल जैन जी, राजेंद्र तिवारी जी, राहुल तिवारी जी, पवन चतुर्वेदी जी, रोहन जैन मणि, इन सब ने 5 लोगों ने मिलकर के इस, भले ही लड़ने के उद्देश्य से मत जाना, पर खड़े हो जाना। खड़े होने भर मात्र से सामने वाला समझ जाएगा। और अपना उद्देश्य किसी से लड़ना है ही नहीं। हम लोगों को सिर्फ इतना करना है, लोगों को जगाना है, खुद भी जगना है। पहले खुद को हिंदू बनाना है, फिर घर वालों को कट्टर हिंदू बनाना है, फिर समाज को कट्टर हिंदू बनाना है, फिर ग्राम को, पहले मोहल्ले को कट्टर हिंदू मोहल्ला बनाना है, फिर ग्राम को कट्टर मोहल्ला बनाना है, फिर जिला को कट्टर जिला हिंदुओं का जिला बनाना है, फिर राज्य को कट्टर हिंदुओं का राज्य बनाना है, फिर भारत देश को कट्टर हिंदुओं का देश। अच्छा, कट्टर का मतलब ये नहीं कि उनके मानना बांटना सबको रहना है। दुबई में 72 कल्चर के लोग रहते हैं, 72 संस्कृतियों के लोग रहते हैं, लेकिन नियम प्रोटोकॉल है कि अजान पढ़ी जाएगी तो पढ़ी जाएगी, एयरपोर्ट पर भी पढ़ी जाएगी तो पढ़ी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर पूर्ण रूप से अधिकार इस्लाम धर्म के लोगों को है, पर स्वीकार सबको है। वैसे ही भारत में प्रमुखता हिंदुओं को प्राप्त हो जाए, रहने का अधिकार सबको। चौथी सीधी बात है छठे साठ्य
क्षमा करें। तो हम लोगों को अभी एक ही काम करना है, दीवालों को मिटाना। वही बात है सुबह हमने बोली थी, मंदिर के बाहर लिखा है जूता चप्पल बाहर उतार के आइए, मंदिर के बाहर लिखा मिले कि अपनी जात पात छोड़ करके अंदर आए। बस इतना कार्य करना है, इसी के लिए हम सब चल रहे हैं। ये चले गए हैं, चले गए हम हैं। हाँ महाराज जी के संपर्क हमें में लगाओ रास्ते में। बोले हम घर वापसी करना चाहते, तो बोले ये लोग बहुत खराब है वो वाले, कोई मंत्र मार दो। हमने विचार किया मंत्र मारने से वो देश से नहीं जाएंगे, क्योंकि 1947 में जब बंटवारा हुआ था ये कुछ रह गए थे, जाना होता ये तभी चले जाते। अब ये मंत्र मारने से नहीं जाएंगे, एक मूल मंत्र करना पड़ेगा हमको। इन्हें नहीं भगाना है, अपने हिंदुओं को जगाना है। हिंदू जाग जाएंगे, ये अपने आप भारत छोड़कर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको भगाना चाहते, नहीं, रहें कायदे में रहेंगे, फायदे में सीधी सी बात। किसी को भगाने नहीं है, संविधान ने सबको अधिकार दिया है रहने का, सबको अधिकार है। बस अब वही मूल बात पे हम आ जाएं तो लोग हमसे पूछते आप पदयात्रा क्यों कर रहे हैं, आप मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप गांव-गांव क्यों जा रहे हैं। कथा से भी तो ये कर सकते थे, पहले होती थी चर्चा, अब हो रही है अर्चा। तो चर्चा सिर्फ मंचों तक सीमित होती है, पद यात्रा में मिलने वाले लोगों के अर्चा मतलब आचरण तक जाती है। तो आप सब जो कर रहे हो वो अपने लिए भर नहीं कर रहे, आप आने वाली अपनी बहन बेटी बच्चे बच्चियों की संस्कृति को सुरक्षित रखकर जाने वाले हो, वो कार्य करो। कई हजारों सालों तक ये हिंदुत्व तो कभी जाना नहीं है। बादल आते हैं, सूर्य छिप जाता है, बादल हटते हैं, सूर्य उदय हो जाता है। हमें लगता है कि जब सूर्य छिपता है, बादल आते हैं, तब एक प्रयोग होता है, हवा जब भी तेज चलेगी तो बादल हटेंगे। हमें लगता है ये सनातनी हिंदुओं की हवा है, वो बादल हटने वाले हैं और फिर से सनातन का पताका। जब पुराना गीत था मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन, बहुत पुराना फिल्मी गीत है। तो इसका मतलब वहाँ उस वक्त सच ये है कि रंगून में भी पहले हिंदू रहा करते थे। हमें लग रहा है खंड खंड हुआ भारत फिर से अखंड होने वाला है। अब अखंड भारत को तभी बना पाएंगे, हमें किसी को मारना नहीं है, हमें तलवारों से नहीं लड़ना, हमें अपने विचारों से लड़ना, एक होकर दिखाना। ये जो हम सब संकल्पित अनुष्ठान लेकर के चल रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य इतना है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। दशहरा आता है, दशहरा में लोग हमें मिलते, गुरुजी आज दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। कुछ लोग कहते रावण को मारो। अच्छा, रावण इतना खतरनाक हर साल जलता है फिर भी हर साल खड़ा हो जाता है। हमारी तो घरवाली है नहीं, हमारे मित्र की घरवाली है, और वो हमारी नहीं है, वो मित्र की है। आप गलत मत ले लेना, अर्थ का अनर्थ मत करना। हमारे मित्र ने हमको कहा, दरअसल गुरुजी हम भजन गाते हैं, दशहरा के दिन कार्यक्रम अक्सर होते ही रहे होंगे पवन तिवारी जैसे। तुम्हारा तो जिला है, तो सब लोग पहचानते भी होंगे, तो तुम्हें बताना बड़ा सरल होगा। तो तिवारी जी, हम तिवारी जी ले लेते हैं, हाँ खड़े हो जाओ।
वो भी तैयार है। ये जो है दशहरा को कार्यक्रम करते हैं हर साल, एक दशहरा को इनका कार्यक्रम कैंसिल हो गया। ये घर गए, दरवाजा खटखटाया, इनकी घरवाली ने दरवाजा खोला, क्या बात, कार्यक्रम कैंसिल। अच्छा चलो आप रोटी खा जाएंगे। दोनों लोगों ने रोटी खाई। 9-10 बजे तो ये अपनी घरवाली से बोले अब गए हैं ही नहीं, तो रावड़ी बारे आएगी। तो ये रावण बांधने चले। रात को 2-3 बजे घर आए, सो गए। अगले साल फिर दशहरा आया, फिर कार्यक्रम कैंसिल हो गया, तो फिर घर आए। घरवाली ने कहा क्या बात है, बोले कार्यक्रम कैंसिल हो गया, किस्मत खराब है। तो घरवाली ने कहा कोई बात नहीं, चलो रोटी खाओ। ये बोले रोटी बाद में खाएंगे, चलो आ तो गई है, रावण बारे आए। तो पत्नी ने कहा कि पिछली साल भी गए थे, तब पूरो नहीं जलो तो अधूरो रहेगा, तो पिछली साल भी गए थे, पूरो नहीं जलो तो का अधूरो रहेगा। तो ये बोले क्या बताएं, जलाया तो पिछली बार भी पूरा था, पटाखे भी बहुत भरे थे, एक पटाखा को सुल्लू तो हमें तक लग गई थी, फिर भी रह गया। अब पत्नी बोली बड़ा गजब का रावण है। इस बार इनकी धर्म पत्नी बोली तिवारी जी जा तो रहे हो, इस साल हमेशा के लिए जलाकर। जोरदार ताली बजा करके पूज्य महाराज श्री जी का धन्यवाद दीजिए। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके ताली बजाकर धन्यवाद दें। आपने कृपा की, आप पधारे और अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबको ज्ञान की चर्चा भी बताई, विज्ञान की चर्चा भी बताई, और एक ऐसी नई बात बताई कि भारत में धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है, जिस संविधान के प्रथम पृष्ठ पर ही भगवान राम विराजमान हो गए। ये अनूठी बात है। आज की यात्रा पूर्ण हुई। हम सब ने लगभग 17.5 किलोमीटर की यात्रा की आज। कल प्रातः काल 8 बजे से यात्रा करेंगे। 1 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ाया गया। आप लोग थक जाते, देर रात तक जगते हैं। कुछ लोग दूरी पर रुके हैं तो वो आ पाते हैं। होटलों में कुछ लोग रुके हैं तो वो भी देरी से आ पाते हैं। कल हम सबको 15 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करनी है मात्र। प्रथम पड़ाव 7 किलोमीटर पर है। कौन सा है? बरुआ सागर। बरुआ सागर में भंडारा पाएंगे। इसके बाद में सायंकाल का जो विश्राम का पड़ाव है वो ओरछा तिगड्डा पर है, मतलब ओरछा दिखेगा। जय जय सिया राम। तो परसों हम लोगों को मात्र 8 किलोमीटर की पदयात्रा करनी है। आप सबने जो उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ आध्यात्मिक अनुष्ठान को पूर्ण करने का प्रण, इधर वाले भी सोचें, इधर वाले भी, इधर वाले भी, किसी व्यक्ति का कोई धर्म ना हो। आप किसी से पूछो भाई तेरा धर्म क्या है, वो कहे जी मेरा कोई धर्म नहीं, तो आप क्या कहोगे कि यार तेरा कोई दीन ईमान ही नहीं बचा, तू कैसा आदमी है। तो माफ करना, भारत का संविधान और भारत के संविधान के विषय में हमें गलत पढ़ाया जा रहा है कि वो धर्मनिरपेक्ष है। जिसका कोई धर्म नहीं वो तो किसी काम का नहीं। और भारत का संविधान अगर धर्मनिरपेक्ष होता तो उसके पन्नों पे रामचंद्र दरबार का चित्र अंकित क्यों? संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो उसके पन्नों पे राम दरबार। इसका मतलब है कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष है। धर्म सापेक्ष है, हमें ये गलत पढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात क्या कि अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कुछ लोग सोचते हैं कि सनातन और भारत अलग है। माफ करना, सनातन के बिना भारत नहीं है और भारत के बिना सनातन नहीं। और एक बात अंत में कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि जो सनातन का नहीं है वो भारत का नहीं हो सकता, और जो भारत का नहीं है वो सनातन का नहीं हो सकता। जय जय
बहुत धन्यवाद। कोई धर्म नहीं है, सब पंथ हैं, मत हैं और संप्रदाय। अब आप सवाल करेंगे, मीडिया सवाल करेगा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि जितने भी धर्म हैं वो धर्म नहीं है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि जितने भी धर्म हैं वो मेड बाय ह्यूमन हैं, आदमी के द्वारा बनाए हुए हैं। सही और है। जो चीज आदमी के द्वारा बनाई जाती है उसका पतन सुनिश्चित है। अगर दुनिया में कोई धर्म है जिसे परमात्मा ने बनाया है और प्रकृति प्रदत्त धर्म है तो वो सिर्फ एक सनातन है। जय जय जय। सिर्फ एक सनातन है, सिर्फ एक सनातन है। और जो सनातन के लिए जीता है, सनातन के लिए मरता है, वही संत कहलाने लगा। जय। दूसरी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत के संविधान का जिक्र हुआ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि कल शाम तक देश की मीडिया मुझसे सवाल करेगी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप खुद रूपों में आया हूं, अलग अलग रूपों में आता हूं। आप क्या सोचते हो? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो यहां पदयात्रा कर रहे हैं, आप क्या सोचते हो अपनी मर्जी से कर रहे हैं? मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो परमात्मा के निर्देश पे कर रहे हैं। जय श्री राम। पूरी दुनिया का इतिहास साक्षी है। एक युवा सन्यासी शिकागो की धरती पे जब बोलने को खड़ा हुआ तो पूरी दुनिया के विद्वानों ने देखा कि ये युवा सन्यासी बोलेगा क्या, इसकी उम्र ही कितनी है, इसकी अवस्था कितनी है। लेकिन जिस समय उसने विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष शिकागो की धरती से किया, पूरी दुनिया के लोगों ने स्वामी विवेकानंद के चरणों का दर्शन किया। सभी हाथ खड़े करके एक बार बोलो बागेश्वर सरकार की जय। आवाज नहीं आई। जय। और जोर से बोलो, जय। और जोर से बोलो, जय। और जोर से बोलो। आवाज बांग्लादेश के ढाका तक जानी चाहिए, जोर से बोलो। जय सीताराम। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की, शिकल की धाम की, बागेश्वर धाम की, और महाराज श्री के चरणों में पड़े हुए इन छालों की। जय। मैं वहां से आया हूं जहां भगवान आएगा, और वहां आया हूं जहां भगवान आ चुका। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म घटता है। बड़ा विशाल भव्य मंदिर के लिए शिलान्यास हो गया है। बार बार पूज्य महाराज जी हमको बता रहे थे दूरभाष से, कभी कोई महापुरुष, कभी कोई महापुरुष उस कल्की धाम में एक एक पत्थर, एक एक देवत्व के लिए स्थापित करने पहुंच रहे हैं। हमने भी महाराज जी को कहा, और आज हम पुनः दोहरा दें, इसके पहले महाराज जी हमें डांटें, हम दोहरा दें कि फरवरी के महीने में हम महाराज जी के यहाँ पर, वहाँ पर जाकर के एक शिला को स्थापित करेंगे।
ये तय है। अब जैसे भी बनेगा, जब बनेगा, हम महाराज जी के यहाँ पर जाएंगे। जोरदार ताली बजा करके महाराज जी का स्वागत करें। आचार्य पूज्य श्री आचार्य प्रमोद कृष्ण जी महाराज जी का, हम महाराज जी को कहेंगे कि आप आशीर्वचन हम सबको सुनाएं। का तंत्र, कौन सा तंत्र हमारा है? सारे तंत्र गुलामी के चल रहे, सारे नाम गुलामी के चल रहे। मैं वकालत करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, आज भी जून के महीने में गर्मी में वही काली कोट और गाउन पहनता हूँ जो अंग्रेज हमें देके गए थे। इसलिए मैं कहता हूँ आप सब लोग आवाज उठाइए, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को बदलना जरूरी है। अब समय आ गया है भारत में अल्पसंख्यक को परिभाषित कर दिया जाए, और जो भी भारत में 1% से ज्यादा है गुरुदेव, उसको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिल सकता। ये यूनाइटेड नेशन की डिफिनीशन है। एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट, इंफीरियर इन पॉपुलेशन, लेस देन 1%, वो समाज अल्पसंख्यक कहलाता है जिसकी संख्या 1% से कम होती है। तो वास्तव में केवल भारत में पारसी, यहूदी और बहाई अल्पसंख्यक है, भारत में कोई अल्पसंख्यक नहीं है। चाहिए आजादी, से गुलामी के निशान से हमें चाहिए आजादी, गुलामी के इतिहास से हमें चाहिए आजादी, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, लफ्ज़हाद और लाइन जिहाद से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, हमें चाहिए आजादी, जिहाद और धर्मांतरण से, हमें चाहिए आजादी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बोलिए बागेश्वर धाम की, हनुमान जी की, भारत माता की। युधिष्ठिर रोड नहीं है, अर्जुन रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है। लेकिन दिल्ली में वसी दरिंदे उन आक्रांताओं के नाम पे सड़क मोहल्ले हैं जिनके कारण हमारी माताओं और बहनों ने जौहर किया, जिनके कारण हमारी माताओं और बहनों ने आग में छलांग लगा दिया। दिल्ली का बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, लोधी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने PIL फाइल किया, एक नामकरण आयोग बनाया जाए और भारत में पूरे जितने भी आक्रांताओं के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां हैं, इनको एक साथ बदला जाए, क्योंकि 1000 नाम है। अगर एक नाम बदलेंगे तो 1000 साल लगेगा, अगर साल में 10 नाम बदलेंगे तो 100 साल लगेगा। इसलिए एक रीनेमिंग कमीशन बनाया जाए, नामकरण आयोग बनाया जाए और एक साथ सारे गुलामी के नाम मिटा दिया जाए। और बड़े बड़े खलनायक हैं वहां पे। बड़े आश्चर्य की बात है, मैं घुसपैठ धर्मांतरण की लड़ाई लड़ रहा हूं और मेरी PIL का विरोध करने के लिए भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री और भूतपूर्व विदेश मंत्री खड़े होके मेरी PIL का विरोध करते हैं। मैं कह रहा हूं मजहब के आधार पे बने नियम कानून खत्म करो, मजहबी बोर्ड खत्म करो, मजहबी ट्रिब्यूनल खत्म करो। अरे जब मजहब के आधार पे विभाजन हो गया, फिर मजहब के आधार पे कोई योजना कैसे चल सकती है? संविधान का मतलब ही होता है समविधान, समान विधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। अंत में एक मैं नारा लगाऊंगा, वो JNU वालों ने मेरा नारा चुरा लिया है। नारा मेरा था, JNU बोला जाता है। आप पीछे पीछे बोलिए, हमें चाहिए आजादी। जोर से बोलिए, आपकी आवाज, निवाड़ी की आवाज सुप्रीम कोर्ट और संसद तक पहुंचनी चाहिए। सरकारों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक आपने किसी धर्म जगत के व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया। आपने राजनीतिक लोगों को भारत रत्न दिया, आपने सामाजिक लोगों को भारत रत्न दिया, आपने फिल्मी सितारों को भी दिया, लेकिन आपने संतों को कभी भारत रत्न नहीं दिया। बाबा जी ने जो काम किया है, वास्तव में आने वाले दिनों में सरकार को, पूज्य महाराज श्री को भारत रत्न से अलंकृत करना चाहिए। एक बार हाथ उठा करके इस बात का समर्थन करें ताकि इसको देखने वाले दुनिया के लोग ये जाने कि भारत में यदि भारत रत्न का असली कोई हकदार है तो वो यहाँ के संत हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए,
इन सब पे ताला लग जाएगा। इसीलिए इनको आपत्ति हुई और कहने लगे कि बाबा बागेश्वर जो यात्रा कर रहे हैं ये यात्रा भारत के हित में नहीं है, बाबा बागेश्वर पर बैन लगना चाहिए। ऐसा तौकीर रजा ने राष्ट्रीय मीडिया चैनल पर बैठ करके कहा। मैं आप सबसे एक आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और ऐसे तथाकथित लोगों को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आपके यदि अब्बा भी आ जाएं तो बाबा बागेश्वर को बैन करने की सामर्थ्य नहीं जुटा पाए। और एक बात मैं इस मंच से आह्वान आज करना चाहता हूं, इस देश के तमाम साधु संत तपस्वी साधक महात्मा जन यहाँ पर उपस्थित हैं, राजनीतिक लोग भी उपस्थित हैं। भारत को आजाद हुए लगभग 7 दशक से अधिक का समय हो गया और सोच करके आश्चर्य होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में आया, भारत में आकर के जिसने सनातन का खंडन किया और ईसाईयत का प्रचार किया, ऐसी ईसाई संप्रदाय की गुरु और सनातन की द्रोही मदर टेरेसा को भारत की सरकार ने भारत रत्न दिया। तो और आज 7 दशक के बाद भी संत जगत से एक भी व्यक्ति को भारत रत्न नहीं मिला। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को जोड़ करके ये संदेश दिया है कि संत समाज से यदि भारत का असली कोई रत्न है तो अतिक्रमण करने वालों को, भारत पर अतिक्रमण करने वालों को, भारत पर आकर के भारतीयता का नाश करने वालों को जब तक अपना भाई मान करके बैठे थे तब तक इस भारत के किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि भारत का सनातनी अपने हर सनातनी भाई को अपना भाई माने, गले से लगाए, पास बिठाए और उसके साथ बैठ करके खाना खाए, तब इन लोगों को समस्या होने लगी कि ये क्या हो गया। सनातनी यदि जाग जाएगा तो ये जो सेकुलरिज्म की दुकानें हैं, ये जो सर्वधर्म संभाव का, जय श्री राम। आइए हम स्वागत करते हैं प्रभु कृष्ण जी महाराज जी का। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। पट्टी तक गई, तुझे शकल देखनी रही थी, अब पट्टी तक देख गई। हाँ सही कह रही है, सही कही, पट्टी तक पता चल गया। गुड। लाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब राग गाना छोड़ दे और कंठ में धर चेतना के स्वर जगा जा तू अलग। राग गाहे सनातनी, अभिशाप गाना छोड़ दे, अभिशाप गाना छोड़। भाइयों को, बहनों को मैं नमन करती हूँ और विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जिन्होंने मुझे इस दिव्य भव्य यात्रा का हिस्सा बनाया। एक बात मेरे ध्यान में आ रही थी, मैं 2 दिन से यात्रा में हूँ, कि एक युवा संत पैदल चल रहा है और ग्राम ग्राम जाकर भीख मांग रहा है, एकता की एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। जो बात वो अपनी गति से कह रहे थे, कह सकते थे, उस बात को कहने के लिए वो धरती पर उतर गए और चल रहे हैं। पैरों में छाले हो रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं रुक रहे हैं। तो हमें एक होना चाहिए। तो इससे मुझे एक बात ध्यान आती है कि जिसको करना होता है वो कर लेता है और जिसको नहीं करना होता है वो 100 बहाने भी मार सकता है। जिसको देश का, धर्म का, संस्कृति का कार्य करना होता है वो किसी भी प्रकार से कर सकता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपने 10 रुपए में से 5 रुपए धर्म के कार्य। भाइयों को, बहनों को मैं नमन करती हूँ और विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जिन्होंने मुझे इस दिव्य भव्य यात्रा का हिस्सा बनाया। एक बात मेरे ध्यान में आ रही थी, मैं 2 दिन से यात्रा में हूँ, कि एक युवा संत पैदल चल रहा है
और ग्राम ग्राम जाकर भीख मांग रहा है एकता की, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। जो बात वो अपनी गलती से कह रहे थे, कह सकते थे, उस बात को कहने के लिए वो धरती पर उतर गए और चल रहे हैं। पैरों में छाले हो रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं रुक रहे हैं। तो हमें एक होना चाहिए। तो इससे मुझे एक बात ध्यान आती है कि जिसको करना होता है वो कर लेता है, और जिसको नहीं करना होता है वो 100 बहाने भी मार सकता है। जिसको देश का, धर्म का, संस्कृति का कार्य करना होता है वो किसी भी प्रकार से कर सकता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपने 10 रुपए में से 5 रुपए धर्म के कार्य वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। की सुरक्षा मंच पर विराजमान सभी संतों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी से मैं निवेदन करूंगा, एक बार जोर से उद्घोष करें, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रघुनाथ नाथाय सीताय पते नीलांग श्यामल कोमलांगम सीता समारोह तमाम भागम कानो महासाय चरु चापम नमामि रामं वंश मनोजवम। किसी जमाने में चौकीदार होता था, लोग सोते थे और वो बोलता रहता था जागते रहो, लोग सोते रहते थे। घर के अंदर बैठे बात करते थे, बोले हम तो सो रहे हैं, फिर ये क्यों बोलता रहता है जागते रहो। अंदर से आवाज आती थी, ये सचेत करता रहता है, अगर सोते रहे तो कोई ना कोई काट के चला जाएगा, इसलिए जागते रहो। ये जय श्री राम का नारा बुलंद करते रहो, जागते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी के चरणों में प्रणाम मेरा। जय श्री राम। कन्हैया सोते हैं, एक रहोगे, नेक रहोगे, बात ये मन में ठान लो। एक रहोगे, नेक रहोगे, बात ये मन में ठान लो। संतों का यही है कहना, मान सको तो उसकी बात सुनेंगे वही जो बात सनातन की किया करे। शेर के जिगरे वाला बंदा किसी के आगे भी ना डरे। सौ मोहम्मद काहरी मारे, पृथ्वीराज चौहान बने। बांग्लादेश के, बस इन 2 लाइनों को आप तक छोड़ के जा रहा हूं। मुझसे पहले पंडित जी कविता सुना रहे थे भयंकर वाली, उनके बाद हमारा छोटा भाई बोल रहा था। बांग्लादेश के तख्ता पलट में हिंदू ही क्यों मरते हैं, भाईचारे की आड़ में भाई क्यों ऐसा करते हैं। यहाँ के सिर्फ सनातनी बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ। बोलना यहाँ के मुल्ला मौलवियों को चाहिए कि जैसे इन्होंने हमें अपनी गोद में रख रखा है, ऐसे तुम भी वहाँ पर हिंदुओं को अपनी गोद में रखो, तब जाकर पता लगे भाईचारा कितना बराबर चलता है। लेकिन यहाँ पर बैठा मुसलमान एक भी नहीं बोलता कि बांग्लादेश के मुसलमानों, ये हिंदू भारत में हमें अपना भाई कहते हैं, तो क्या तुम बांग्लादेश में अपने सनातनियों को भाई कहकर उनकी रक्षा नहीं कर सकते? लेकिन सबका मुंह बंद है। क्यों?
भाईचारे की आड़ में ये क्यों ऐसा करते हैं, जाग जाओ सारे हिंदू। मैं कहूँगा जागते रहो, आप कहना जय श्री राम। जागते रहो, जय श्री राम। जागते रहो। सरकारों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक आपने किसी धर्म जगत के व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया। आपने राजनीतिक लोगों को भारत रत्न दिया, आपने सामाजिक लोगों को भारत रत्न दिया, आपने फिल्मी सितारों को भी दिया, लेकिन आपने संतों को कभी भारत रत्न नहीं दिया। बाबा जी ने जो काम किया है, वास्तव में आने वाले दिनों में सरकार को, पूज्य महाराज श्री को भारत रत्न से अलंकृत करना चाहिए। एक बार हाथ उठा करके इस बात का समर्थन करें, ताकि इसको देखने वाले दुनिया के लोग ये जाने कि भारत में यदि भारत रत्न का असली कोई हकदार है तो वो यहाँ के संत हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इन सब पे ताला लग जाएगा। इसीलिए इनको आपत्ति हुई और कहने लगे कि बाबा बागेश्वर जो यात्रा कर रहे हैं, ये यात्रा भारत के हित में नहीं है, बाबा बागेश्वर पर बैन लगना चाहिए। ऐसा तौकीर रजा ने राष्ट्रीय मीडिया चैनल पर बैठ करके कहा। मैं आप सबसे एक आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और ऐसे तथाकथित लोगों को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आपके यदि अब्बा भी आ जाएं तो बाबा बागेश्वर को बैन करने की सामर्थ्य नहीं जुटा पाएंगे। और एक बात मैं इस मंच से आह्वान आज करना चाहता हूं, इस देश के तमाम साधु संत तपस्वी साधक महात्मा जन यहां पर उपस्थित हैं, राजनीतिक लोग भी उपस्थित हैं। भारत को आजाद हुए लगभग 7 दशक से अधिक का समय हो गया और सोच करके आश्चर्य होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में आया, भारत में आकर के जिसने सनातन का खंडन किया और ईसाईयत का प्रचार किया, ऐसी ईसाई संप्रदाय की गुरु और सनातन की द्रोही मदर टेरेसा को भारत की सरकार ने भारत रत्न दिया। तो और आज 7 दशक के बाद भी संत जगत से एक भी व्यक्ति को भारत रत्न नहीं मिला। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को जोड़ करके ये संदेश दिया है कि संत समाज से यदि भारत का असली कोई रत्न है तो अतिक्रमण करने वालों को, भारत पर अतिक्रमण करने वालों को, भारत पर आकर के भारतीयता का नाश करने वालों को जब तक अपना भाई मान करके बैठे थे, तब तक इस भारत के किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि भारत का सनातनी अपने हर सनातनी भाई को अपना भाई माने, गले से लगाए, पास बिठाए और उसके साथ बैठ करके खाना खाए, तब इन लोगों को समस्या होने लगी कि ये क्या हो गया। सनातनी यदि जाग जाएगा तो ये जो सेक्युलरिज्म की दुकानें हैं, ये जो सर्वधर्म संभाव का
किसी के आगे भी ना डरे, सौ मोहम्मद कारी मारे, पृथ्वीराज चौहान बने, चाय बेचने वाला भी देश का प्रधान बने। बांग्लादेश के, बस इन 2 लाइनों को आप तक छोड़ के जा रहा हूं। मुझसे पहले पंडित जी कविता सुना रहे थे भयंकर वाली, उनके बाद हमारा छोटा भाई बोल रहा था। बांग्लादेश के तख्ता पलट में हिंदू ही क्यों मरते हैं, भाईचारे की आड़ में भाई क्यों ऐसा करते हैं। यहाँ के सिर्फ सनातनी बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ। बोलना यहाँ के मुल्ला मौलवियों को चाहिए कि जैसे इन्होंने हमें अपनी गोद में रखा है, ऐसे तुम भी वहाँ पर हिंदुओं को अपनी गोद में रखो, तब जाकर पता लगे भाईचारा कितना बराबर चलता है। लेकिन यहाँ पर बैठा मुसलमान एक भी नहीं बोलता कि बांग्लादेश के मुसलमानों, ये हिंदू भारत में हमें अपना भाई कहते हैं, तो क्या तुम बांग्लादेश में अपने सनातनियों को भाई कहकर उनकी रक्षा नहीं कर सकते? लेकिन सबका मुंह बंद है। क्यों? भाईचारे की आड़ में ये क्यों ऐसा करते हैं, जाग जाओ सारे हिंदू। मैं कहूंगा जागते रहो, आप कहना जय श्री राम। जागते रहो, जय श्री राम, जागते रहो, जय श्री राम। किसी जमाने में चौकीदार होता था, लोग सोते थे और वो बोलता रहता था जागते रहो, लोग सोते रहते थे। घर के अंदर बैठे बात करते थे, बोले हम तो सो रहे हैं, फिर ये क्यों बोलता रहता है जागते रहो। अंदर से आवाज आती थी, ये सचेत करता रहता है, अगर सोते ही रहे तो कोई ना कोई काट के चला जाएगा, इसलिए जागते रहो। ये जय श्री राम का नारा बुलंद करते रहो, जागते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी के चरणों में प्रणाम मेरा। जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नीलांब श्यामल कोमलांगम सीता समारोह कुमार भागम कानो महासाय चरणे चापम नमामि रामं कृतं मनोजवम। से बाबर का बाप नहीं रोक पाएगा। जय श्री राम। और भगवा तन पर भगवा ओढ़कर भगवा धारी आए हैं, इसीलिए धीरेन्द्र कृष्ण जी हिंदू शब्द कहलाए हैं। और गुरुदेव कुछ लोग कह देते हैं, आपके बीच में बड़ी बात कह रहा हूँ, हम जातिवाद मिटाने के लिए चले हैं, पहले राष्ट्र बाद में कास्ट। ये यात्रा है सम्मान की, ये यात्रा स्वाभिमान की, ये सनातनियों के मान की, हिंदुओं के गौरव गान की। गुरुवर ने देखा सनातनी जाति में बढ़ता जा रहा है, लगता इसीलिए ये चौरा होकर कटता जा रहा है। तो सोचा बातें करने से हिंदू ना एक हो पाएगा, पर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव लोग भाईजान कहते हैं, भाईजान लेकर चला जाता है। हमने जिसे अपना माना वो मक्कारी कर गए, भाई साहब चाहा था जिसको वो गद्दारी कर गए। मैं समझो नहीं, ये गद्दारी का उदाहरण बन जाएगा, वही भाईजान हमारी जान।
नारायण बन गए। कैमरा सामने सटो, राम जी के घर बगल से लो। करवाए जाते हैं, राम का गुणगान करो तो पत्थर बरसाए जाते हैं। हमने कभी आपको त्योहार मनाने से ना रोका, तुम हमेशा मन की करते रहे, हमने कभी ना रोका। तुम्हारी बेसुरी आवाजें हम प्रतिदिन सुनते रहे, हमें थे जो मूर्ख जो तुम्हें अपना चुनते रहे। अब हम समझ गए, अब हम सीना ठोक करके थे तुम्हारी बेसुरी आवाजें। राम का शिवाजी के हम हैं वंशज, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। वीर शिवाजी के हम हैं वंशज, मन में निर्णय कर लेंगे, इतनी बात समझ लेंगे भाई, बट जाएंगे तो कट जाएंगे। देश को जिसने लूट खाया उनको किताबों में पढ़ते गए। अकबर, बाबर, औरंगजेब, उनकी अब्बा जान, उनके भी अब्बा जान, उनके भाई जान, इनके नाम से दिल्ली में सड़कें बनी पड़ी है। इंडिया के को सेवा मुझे ही राम ने सेवा मैं करूं, सेवा मुझे ही राम ने सेवा मैं करूं। जब तक सांसें चलेगी हिंदू जगाता रहूंगा, जब तक सांसें ये बात सिर्फ इस यात्रा तक नहीं रहेगी। दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके ये गीत नहीं है, प्रण है। जब तक सांसें चलेगी हिंदू जगाता रहूंगा, जब तक सांसें चलेगी हिंदू जगाता रहूंगा। सेवा मुझे मेरा सेवा
सभी हाथ खड़े करके एक बार बोलो बागेश्वर सरकार की जय। आवाज नहीं आई। जय और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आवाज बांग्लादेश के ढाका तक जानी चाहिए, जोर से बोलो। जय सीताराम। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की, शिकल की धाम की, बागेश्वर धाम की, और महाराज श्री के चरणों में पड़े हुए इन छालों की। जय हो। मैं वहां से आया हूं जहां भगवान आएगा, और वहां आया हूं जहां भगवान आ चुका। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म घटता है। कोई धर्म नहीं है, सब पंथ हैं, मत हैं और संप्रदाय। अब आप सवाल करेंगे, मीडिया सवाल करेगा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि जितने भी धर्म हैं वो धर्म नहीं है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि जितने भी धर्म हैं वो मेड बाय ह्यूमन हैं, आदमी के द्वारा बनाए हुए हैं। सही और है। जो चीज आदमी के द्वारा बनाई जाती है उसका पतन सुनिश्चित है। अगर दुनिया में कोई धर्म है जिसे परमात्मा ने बनाया है और प्रकृति प्रदत्त धर्म है तो वो सिर्फ एक सनातन है। जय जय जय। सिर्फ एक सनातन है, सिर्फ एक सनातन है। और जो सनातन के लिए जीता है, सनातन के लिए मरता है, वही संत कहलाने जय। दूसरी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत के संविधान का जिक्र हुआ, और जिम्मेदारी से कह रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि कल शाम तक देश की मीडिया मुझसे सवाल करेगी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप खुद इधर वाले भी सोचें, इधर वाले भी, इधर वाले भी, किसी व्यक्ति का कोई धर्म ना हो, आप किसी से पूछो भाई तेरा धर्म क्या है, वो कहे जी मेरा कोई धर्म नहीं, तो आप क्या कहोगे कि यार तेरा कोई दीन ईमान ही नहीं बचा, तू कैसा आदमी है। तो माफ करना, भारत का संविधान और भारत के संविधान के विषय में हमें गलत पढ़ाया जा रहा है कि वो धर्म निरपेक्ष है। जिसका कोई धर्म नहीं वो तो किसी काम का नहीं। और भारत का संविधान अगर धर्मनिरपेक्ष होता तो उसके पन्नों पे रामचंद्र दरबार का चित्र अंकित क्यों? संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो उसके पन्नों पे राम दरबार। इसका मतलब है कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष है। धर्म सापेक्ष है, हमें ये गलत पढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात क्या कि अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कुछ लोग सोचते हैं कि सनातन और भारत अलग है। माफ करना, सनातन के बिना भारत नहीं है और भारत के बिना सनातन नहीं है।
और एक बात अंत में कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि जो सनातन का नहीं है वो भारत का नहीं हो सकता, और जो भारत का नहीं है वो सनातन का नहीं हो सकता। जय जय सीताराम। हाथ खड़े करके बोलिएगा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम। एक बारी तो एक बारी रघुवंशी नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। एक बारी जो रघुवंशी नजरों का इशारा हो जाए। तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बारी रघुवर की नज़रों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम, जय राम। भी लगा रहे हैं उन सभी के लिए एक प्रस्तुति देने की कृपा करें। बोलिए भारत की सरकार की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहेंगे प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय हो। कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहेंगे। ये जो मैं गाना बना रहा हूँ, इस गाने की प्रेरणा हमारे परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी, उनको सुन करके, उनकी बातें सुन करके हमने ये गीत बनाया। वो जहाँ भी है अभी थोड़ा उनके पैरों में छाले हैं, कुछ उस पे कुछ दवाई लग रही है। राम के है हम राम के रहे, राम
दुनिया से कहेंगे, कहते खुद से दुनिया से कहेंगे, कहते खुद से दुनिया से कहेंगे, कहते खुद से दुनिया से कहेंगे। राम के राम के हैं हम, राम के रहेंगे, राम के हैं हम, राम के रहेंगे। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, सारे जाए पर बदल जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, सारे जाए पर बदल जाए। यहाँ मेरा एक छोटा भाई बैठा है, कन्हैया मित्तल। हे मेरे सनातन के सिपाहियों, एक बार ताली बजा के हमारे कन्हैया का स्वागत करना आप लोग सनातन की। अभी थोड़ी देर में आपको रुक जाओ। आज भजन सुनाएंगे, लेकिन मेरे लिए आप लोग आशीर्वाद देना। संसद चल रही है, फिर भी संसद को, उस संसद से ज्यादा महत्व हमने सनातन की संसद को दिया है। मेरे साथ आप लोग गाइए, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे बाजा बजाएगा। देखता हूँ कौन कौन गा रहा है। राम के राम के हैं, राम के रहेंगे, राम के हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचल जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए दुनिया से दुनिया से कहेंगे। इस भजन की जो लाइन है, आगे आगे मैं गाता हूँ, आपको गाना है, मैं गा नहीं रहा। मैं तो बस कुछ धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरु जी के आशीर्वाद से मैं भी उनके प्रयास में एक छोटे से गिलहरी का प्रयास करता हूँ, ताकि कल जब इतिहास लिखा जाएगा, जब आप लोगों का नाम होगा कि एक ऐतिहासिक सनातन यात्रा निकली थी, जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू आई भाई, हिंदू हिंदू आई भाई। ये गूंज रहा है। जब ये लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा, ये मनोज तिवारी भी थोड़ी देर यात्रा में जाएगा।